दीपेंद्र जी भी आगे राजनीति में हैं, वो भी सांसद है, वो अब सक्रिय राजनीति कर रहे हैं पूरे हरियाणा की। आने वाले सीएम दीपेंद्र हुड्डा भी हैं। सांगवान जी, अगर घरोंडा विधानसभा की बात करें, आप घरोंडा विधानसभा से अब दोबारा एमएलए का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन टिकटार्थियों की लाइन बहुत लंबी है घरोंडा विधानसभा में, किसको टिकट मिलेगी? देखिए, अच्छी बात की आपने। इसी से अंदाज़ा लगा लो आप कि कांग्रेस पार्टी की लहर है। बीजेपी की टिकट कोई लेना नहीं चाहता, सभी ये चाहते हैं कि हमें कांग्रेस पार्टी की टिकट मिले। और सभी जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं, कार्यकर्ता हैं और जो मेहनत करते हैं, सभी सोचते हैं अभी मेरे को भी टिकट मिल जाए, मेरे को भी मिल जाए, लेकिन टिकट तो एक को ही मिलेगी। सांगवान जी, एक सवाल है, सरकार तो शायद पिछली बार भी कांग्रेस की आ जाती, कुछ एक सीटों का फर्क रहा, जेजेपी को जोड़कर बीजेपी को मजबूरन सरकार बनानी पड़ी। कांग्रेस का कुछ टिकटों का आवंटन सही नहीं हुआ था, संगठन नहीं था, और तीसरा मेन कारण आपसी फूट था। ये मानते हैं 3 कारण रहे होंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये तो आप जैसे लोग तो दिखाते थे, लेकिन कुछ मीडिया था जो जिस तरह से इन्होंने नारा लगाया हुआ था 75 पार का, तो मीडिया ने भी उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया कि 75 पार नहीं, मीडिया वाले तो 80 पार तक भी दिखा रहे थे। उस भ्रम में लोग रह गए और हमारी सरकार तो 4500 वोटों से रहेगी। करनाल जिला से तो 500 की 500 सीटें कांग्रेस जीत। लेकिन देखा यह भी जाता है कि एक को टिकट मिल जाती है और बाकी उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं उसी पार्टी के नेता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार एक तरफा लहर कांग्रेस पार्टी की चलेगी, कोई टांग नहीं खींचेगा। संगठन नहीं बन पा रहा है। संगठन, आपको लगता है कि जितनी देरी से संगठन बनेगा उतनी देरी से कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं हो पाएगी हरियाणा में उस लेवल पर, क्योंकि संगठन नहीं है? हाँ, ये बात ठीक आपकी, संगठन बन जाना चाहिए। मेरी भी, हमने भी कई बार बात की है हुड्डा साहब से भी, उदयभान जी से भी। नमस्कार, इस समय नेताजी पर आप जुड़ रहे हैं और आज के हमारे जो नेताजी हैं वो है पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान जी। हाँ, कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, कांग्रेस के नेता हैं, पहले इनेलो से विधायक रह चुके हैं घरोंडा से, और अब एक बार फिर से तैयारी है चुनावों की घरोंडा विधानसभा से, और इस समय पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले उन्हीं से जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले अपने दर्शकों को क्या कुछ बताना चाहेंगे आपकी अपनी राजनीति के ऊपर? कितने साल पहले आपने राजनीति में शुरुआत की थी और किस सन में आप विधायक बने थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कमल जी, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी मेहनत करके हर खबर को दिखाते हो। और जैसे आपने मेरे बारे में पूछा राजनीति, मैंने कॉलेज टाइम से राजनीति शुरू की थी। मैंने कॉलेज दयाल सिंह कॉलेज में चुनाव लड़ा था प्रेसिडेंट का, उसमें भी मेरे को धक्के से 7 वोट से हरा दिया गया था उस समय। और उसके बाद मैं गांव का सरपंच बना 2000 वाले चुनाव में। फिर मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट भी रहा यूथ इंडियन नेशनल लोकदल का। उसके बाद 2009 में मैं घरोंडा से विधायक बना और जब से लेके अब तक राजनीति में लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। समाज सेवा हम करते जा रहे हैं। जहाँ भी किसी को हमारी ज़रूरत पड़ती है, किसी गरीब को, किसी भी ज़रूरतमंद को, उनकी सभी की हम मदद करने का काम करते हैं। तो बिल्कुल 2009 से 2014 कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इनेलो पार्टी से नरेंद्र सांगवान घरोंडा विधानसभा से विधायक थे। उसके बाद सरकार चेंज होती है, बीजेपी की सरकार आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इनेलो 2 फाड़ हो जाती है, एक तरफ जेजेपी और दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, लेकिन नरेंद्र सांगवान एक फैसला लेते हैं अपनी राजनीति का और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हैं और लगातार अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ घूमते फिरते आपको नजर जरूर आ जाएंगे, प्रोटेस्ट में नजर जरूर आ जाएंगे। हर प्रोटेस्ट में चंडीगढ़ भी पहुंचने का काम करते हैं नरेंद्र सांगवान, उन्हीं से जानना चाहेंगे हर प्रोटेस्ट में आप कैसे पहुंच जाते हैं चंडीगढ़? घरोंडा विधानसभा भी देखना, उसके बाद जो चंडीगढ़ पंचकुला में हर प्रोटेस्ट पे पहुंचते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जो सरकार की जन विरोधी नीतियाँ हैं, उनके जो हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है लोगों के बीच में रह कर। जैसे परसों ही हम चंडीगढ़ थे। चंडीगढ़ हमारी मांग थी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाए। जो ये अडानी का घोटाला चल रहा है, इसने देश को लूट के खा लिया अडानी ने, उसकी हम मांग कर रहे थे और 18 पार्टियों ने सहमति भी जता दी पार्लियामेंट में कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो उसको लेकर हम प्रदर्शन कर रहे थे। महामहिम गवर्नर को हमने ज्ञापन देना था। सभी विधायक थे, उसमें पूर्व विधायक थे और भी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, पूर्व एमपी भी थे, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, उदयभान जी के नेतृत्व में हम गवर्नर साहब से मिलना चाह रहे थे। लेकिन इस तानाशाही सरकार ने
हमने पहले भी ज्ञापन दिए गवर्नर साहब को, जब हम विधायक भी होते थे वो मिलने का समय दे देते थे, विधायकों को बुला लेते थे, एक्स MLA भी होते थे उनमें चले जाते थे, लेकिन ये तो विधायकों को भी नहीं मिलने का समय दे रहे और बीच में ही रोक के लाठी से गोली से आम आदमी की आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। उस परसों भी हमारे को सेक्टर 3 थाने में लेकर गए, अरेस्ट करके बस में बिठा के फिर हमारे को वहाँ पे बिठा के रखा, शाम को हमारे को वहाँ से छोड़ दिया। सांगवान जी, चर्चाएं किस तरह की हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आता है कि ये उनका आखिरी प्लान रहेगा, और विपक्ष जो है बीजेपी सरकार की अगर बात करें, सत्ता पक्ष है, उनके नेता भी ये कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद कह रहे हैं कि मेरा आखिरी प्लान है। इसको, इस बयान को किस नज़र से आप देख रहे हैं, या इस बयान को जो सत्ता पक्ष के नेता हैं क्या वो अलग तरीके से रख रहे हैं? नहीं, देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 10 साल पहले CM रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में कोई भी वर्ग दुखी नहीं था, मतलब सबके उन्होंने काम किए। उम्र का तगाजा है। उसके बाद दीपेंद्र जी भी आगे राजनीति में हैं, वो भी सांसद है, वो अब सक्रिय राजनीति कर रहे हैं पूरे हरियाणा की। आने वाले CM दीपेंद्र हुड्डा भी हैं, और ये इसलिए कह रहे होंगे हुड्डा साहब कि मेरे उम्र के हिसाब से, क्योंकि इस बार तो हुड्डा साहब CM बनेंगे। हुड्डा साहब का CM बनना तय है पूरे हरियाणा प्रदेश में। हुड्डा साहब की एक आंधी चल चुकी है, आप देखना जब चुनाव आएगा बीजेपी का है तो कोई टिकट लेने वाला नहीं आपको मिलेगा। गांव में इनको जूते मारेंगे लोग, क्योंकि इन्होंने किसी वर्ग को नहीं छोड़ा, चाहे वो किसान था, व्यापारी था, कर्मचारी था, शिक्षक थे, और अभी ताज़ा आपने सरपंचों वाला देखा, उससे पहले कोई आशा वर्कर थी, आंगनवाड़ी थी, हमारे अग्निवीर थे। कितने लोग जो अपनी बात को लेकर प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए, गवर्नर तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शन करते हैं, उनको दबाया जाता है। सांगवान जी, एक सवाल है, सरकार तो शायद पिछली बार भी कांग्रेस की आ जाती, कुछ एक सीटों का फर्क रहा, जेजेपी को जोड़कर बीजेपी को मजबूरन सरकार बनानी पड़ी। कांग्रेस का कुछ टिकटों का आवंटन सही नहीं हुआ था, संगठन नहीं था, और तीसरा मेन कारण आपसी फूट था। ये मानते हैं 3 कारण रहे होंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये तो आप जैसे लोग तो दिखाते थे, लेकिन कुछ मीडिया था जो जिस तरह से इन्होंने नारा लगाया था 75 पार का, तो मीडिया ने भी उसको बड़ा चढ़ा के दिखाया कि 75 पार नहीं, मीडिया वाले तो 80 पार तक भी दिखा रहे थे। उस भ्रम में लोग रह गए, और हमारी सरकार तो 4500 वोटों से रहेगी। 4500 वोट अगर कांग्रेस पार्टी को और मिल जाती, जो हमारे थोड़ी थोड़ी वोटों से कई जगह कैंडिडेट आ रहे हैं, तो हमारी सरकार होनी थी। तो इस बार पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी है। इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है 2024 में। आप देखना, हुड्डा साहब के नेतृत्व में एक आंधी चलेगी, एक लहर चलेगी हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि हुड्डा साहब ने हर वर्ग के कार्य किए हैं, चाहे वो किसान वर्ग था, चाहे युवा वर्ग था, चाहे वो विकास के कार्य थे, चाहे कोई भी वर्ग था। अब गरीब आदमी की मैं बताऊं आपको, 100 गज के प्लाट इस सरकार ने 8 साल में एक भी प्लाट गरीब आदमी को नहीं दिया। और हमारी सरकार बनने के बाद हुड्डा साहब ने घोषणा की है कि हम गरीब आदमी को प्लाट भी देंगे, 2 कमरों का मकान बना के भी देंगे, बिजली का कनेक्शन भी देंगे, और उसमें पानी का भी कनेक्शन देंगे। और इसके अलावा जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन इन्होंने काट दी, उस पेंशन को भी हम आज जो इन्होंने 2500 दी है, अभी शायद 250 और बढ़ाई है, तो उसको भी हुड्डा साहब 6000 प्रति माह देने का काम। सांगवान जी, अगर घरोंडा विधानसभा की बात करें, आप घरोंडा विधानसभा से अब दोबारा MLA का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन टिकटार्थियों की लाइन बहुत लंबी है घरोंडा विधानसभा में, किसको टिकट मिलेगी? देखिए, अच्छी बात की आपने। इसी से अंदाज़ा लगा लो आप कि कांग्रेस पार्टी की लहर है। बीजेपी की टिकट कोई लेना नहीं चाहता, सभी ये चाहते हैं कि हमें कांग्रेस पार्टी की टिकट मिले। और सभी जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं, कार्यकर्ता हैं और मेहनत करते हैं, सभी सोचते हैं अभी मेरे को भी टिकट मिल जाए, मेरे को भी मिल जाए, लेकिन टिकट तो एक को ही मिलेगी। और ये देखना, यहाँ से करनाल जिला से तो 5 सीटें कांग्रेस जीत। लेकिन देखा ये भी जाता है कि एक को टिकट मिल जाती है और बाकी उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं उसी पार्टी के नेता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार एक तरफा लहर कांग्रेस पार्टी की चलेगी, कोई टांग नहीं खींचेगा, सभी मिलकर चलेंगे। संगठन नहीं बन पा रहा है। संगठन, आपको लगता है कि जितनी देरी से संगठन बनेगा उतनी देरी से कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं हो पाएगी हरियाणा में उस लेवल पर, क्योंकि संगठन नहीं है? हाँ, ये बात ठीक आपकी, संगठन बन जाना चाहिए। मेरी भी, हमने भी कई बार बात की है हुड्डा साहब से भी, उदयभान जी से भी, दीपेंद्र जी से भी संगठन जल्दी से जल्दी बनना चाहिए, क्योंकि संगठन ही सरकार बनाएगा। संगठन जब तक नहीं होगा
तो तब तक हमें कहीं न कहीं कमजोरी महसूस लगती है। मैं आपके माध्यम से भी हाईकमान से कहना चाहूँगा, जैसा कि अब सुनने में आ रहा है कि जल्दी ही संगठन बन जाएगा, तो मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी संगठन बने कांग्रेस पार्टी का, और उस संगठन के बाद ही हरियाणा में आप देखना सरकार बनेगी। एक आज का एक अहम सवाल कांग्रेसी नेता नरेंद्र सांगवान जो पूर्व विधायक है उनसे जानना चाहेंगे। अभी कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चंडीगढ़ में। ई टेंडरिंग का सरपंचों का मुद्दा काफी ज्यादा चल रहा है, 2 लाख रुपए कर दिया गया, अब मुख्यमंत्री ने आज 5 लाख रुपए उसको बढ़ा दिया है। क्या लगता है कि सरपंच 5 लाख में राजी हो जाएंगे? नहीं, देखो, सरपंचों को इन्होंने पावर देनी चाहिए। पंचायती राज को राजीव गांधी जी ने बढ़ावा दिया था, और हुड्डा साहब ने भी, चाहे कोई सरकार रही, सरपंच जब गांव का चुन दिया, एक तो राइट टू रिकॉल वाला इनको वापस लेना चाहिए जो कानून बनाया है। भाई जब सरपंच गांव ने चुन दिया, मान लो 4 सरपंच खड़े हैं गांव में, एक को 500 वोट मिल गई, एक को 400 मिल गई, एक को 300 मिल गई, एक को 200 मिल गई। इसका मतलब 300 वाला भी खिलाफ है, 200 वाला भी खिलाफ है, और 100 वाला भी खिलाफ है। तो सरपंच जब चुन दिया गाँव ने, तो उसको पूरा अधिकार होना चाहिए, उसको पूरी ग्रांट भी मिलनी चाहिए, पावर होनी चाहिए उसको काम करने की। ये चाहते हैं कि अफसर खाए उस पैसे को। इन्होंने जैसे 2 साल लेट चुनाव कराए, इनका यही मुद्दा था कि चुनाव कराए ना। गुजरात में भी इन्होंने 8 साल ऐसे निकाल दिए थे, पंचायती चुनाव कराए नहीं थे, और अब 2 साल में मैंने कई पंचायतों का देखा जहाँ भी कोई जिसकी मतलब 1 करोड़ की इनकम थी, किसी की 50 लाख की इनकम थी, किसी की 25 लाख की पंचायत की इनकम थी, वो सारा का सारा पैसा अधिकारी खा गए। गांव में कुछ नहीं लगाया, सरपंच गांव में तो लगाएगा। तो बिल्कुल आप देख रहे थे, आज हमारे साथ नेताजी जुड़ रहे थे, कांग्रेसी नेता नरेंद्र सांगवान। साफ तौर पर यह तो कह दिया कि वह गरोंडा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पार्टी टिकट किसको देती है ये आने वाला समय बता पाएगा। दूसरा, ये भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का संगठन जब तक नहीं बन पाएगा, उससे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस उस लेवल पर मजबूत नहीं बन पा रही है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि शायद कांग्रेस का संगठन जल्द बन जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा ई टेंडरिंग को लेकर आज जो घोषणा की गई है, 2 लाख से 5 लाख की जो राशि बढ़ा दी गई है, उस पर भी मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधते हुए पूर्व विधायक व कांग्रेसी नेता नरेंद्र सांगवान नजर आ रहे थे।